इनको रब नहीं बना सकते और ऐसा हुक्म ये लोग नहीं दे सकते, तो मालूम हुआ कि जब ये सबसे ज्यादा करीब हस्ती है उनको रब नहीं बनाया जा सकता। रब से मुराद शरीयत साजी, याद रखिए आप इन आयतों में। और सूरह तौबा की जो आयत मैंने पढ़ी है, रब से मुराद शरीयत साजी का हुक्म, शरीयत में हेर फेर, हलाल और हराम का जो हक है, जब इनको नहीं है तो किसी आम शख्स को कैसे हो सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार और इमामों का इमाम क्यों ना हो, शरीयत साजी का हक नहीं दिया जा सकता, शरीयत साजी का हक नहीं दिया जा सकता। अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तरीन लोग तो फरिश्ते हैं और अंबिया हैं। जब इनकी इबादत नहीं हो सकती तो किसी वली की, किसी पीर की, किसी फकीर की, किसी झूठे सच्चे मजार की इबादत, उसके आगे सिजदा कैसे रवा है, कैसे जायज हुआ, जब सबसे बड़ी हस्तियां, सबसे करीब तरीब हस्तियां, इनके आगे सिजदा रवा नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बारहा हदीस में सुनाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी कि अगर मेरी शरीयत में सिजदा ताज़ीमी भी अगर होता, इसकी इजाजत अगर मैं देता तो एक औरत को उसके शौहर के लिए देता, मगर मैंने इसकी भी इजाजत नहीं दी है। सिजदे में सिजदा ताज़ीमी भी इस्लाम में रवा नहीं है, जायज नहीं है किसी के लिए करना। फरिश्तों के लिए और अंबिया के लिए ताज़ीमी कैसे हो सकता है? जब इनके लिए नहीं है तो किसी वली, पीर, फकीर, शहीद के लिए कैसे हो सकता है? इसी का दूसरा मसला निकला कि फरिश्ते और नबियों को रब नहीं बनाना चाहिए, गोया कि शरीयत साजी का हक नहीं देना चाहिए। फरिश्तों और नबियों के पास शरीयत साजी मतलब हलाल हराम का इख्तियार इनके पास नहीं है, तो इस उम्मत के उलमा और मशाइख के पास हक कहां से आ सकता है? आज आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है इस उम्मत का। किसी भी मस्जिद में आप जाइए, किसी भी छोटे बड़े मदरसे में जाइए आप, और आप पूछिए कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, ये हमारा मसला है, इसका क्या जवाब है? सबसे पहले तो ऊपर से नीचे तक आपको देखते हैं कि क्या जवाब दें, उसके बाद हाँ ये ऐसा है, ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जाओ घर पे। आप उनसे पूछो, उससे तो अक्सर लोग पूछते ही नहीं है, सर झुकाकर आ जाते हैं। अगर कोई पूछ रहे कि आखिर बात आई कहां से, आप तो और ज्यादा उनका शक बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि कपड़े कैसे हैं, टखने के ऊपर कपड़ा है, पैंट है, फोल्ड की हुई है क्या सिली हुई है, पैंट है क्या पैजामा है, सर पे टोपी है क्या नहीं है, ये सब देखा जाता है दलील देने के लिए सब देखा जाता है। फिर भी दलील नहीं दी जाती, गोया कि उन्होंने अपने मन मर्जी से वो मसला बयान कर दिया। कईयों मसाइल ऐसे हैं कि आज उम्मत मुहम्मदिया उन्हें हलाल समझकर कर रही है, और कईयों मसाइल ऐसे हैं जिसे हराम समझकर छोड़ रही है, जबकि शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं बयान किया गया होता है। कईयों मसाइल जिसकी वजह से आज उम्मत मुहम्मदिया परेशानी में है और बेजा बोझ के नीचे दबी हुई है। अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी आयत एक जगह पर अल्लाह ने कहा कि हमने हमारे नबी को भेजा इसलिए है ताकि जो लोग अपने ऊपर बेजा तौक डाल लेते हैं, अपने गले में बेजा बोझ डाल लेते हैं, रस्म और रिवाज के, दूसरे क्या कहते हैं बिदअतों के, उससे उन्हें आजाद करें। नबी आता है सही राह बतलाकर बेजा चीजों से अलग करने के लिए, और आज फिर भी उम्मत अगर बेजा चीजों में मुलविस है, मतलब न अल्लाह के अहकामात उनके पास है, न नबी के अहकामात उनके पास है, तो गोया कि जब फरिश्तों और नबियों की तरफ बुलाना और उनकी इबादत के लिए हुक्म देना ये कुफ्र है। जैसा अल्लाह कहता है या अमरुकुम बिल कुफ्र बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान होने के बाद इनकी तरफ बुलाना अगर ये कुफ्र है, तो किसी वली के लिए बुलाना, किसी पीर फकीर के लिए बुलाना, या सरदारुल औलिया की तरफ बुलाना, दरगाहों की तरफ बुलाना, मज़ारों की तरफ बुलाना, ये कुफ्र शिर्क नहीं तो क्या है? कुरान मजीद की बेशुमार आयतें हैं। आइए उन आयतों को आपके आगे रखता हूँ जो कि असल
अंबिया की दावत थी, जो असल इस्लाम था। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया की आयत नंबर 25 में अल्लाह कहता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह कहता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा कि जिसकी तरफ हमने ये वही की हो, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, के अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अना फअबुदून, और सुन लो इबादत का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ, अना फअबुदून, कि मेरी ही इबादत की जाए। अल्लाह चाहता है खास अल्लाह की बात की जाए, किसी भी मखलूक की इबादत न की जाए। इबादत से मुराद रोना, गिड़गिड़ाना, सर पटकना, मन्नतें मुरादें मांगना, ये सब इबादत में दाखिल है। दुआएं करना, रसूल ने कहा दुआ क्या है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ असल इबादत है। आज गैरों के आगे, मुर्दों के आगे हाथ उठा कर दुआएं करते हैं और समझते हैं हम तो क्या है, औलिया अल्लाह साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनकी शान में तौहीन नहीं करना चाहते। अरे ये इबादत में दाखिल है, दुआएं करना, मन्नतें मुरादें मांगना, मदद मांगना। इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 36 में अल्लाह कहता है, वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, अल्लाह कहता है हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। क्यों भेजा, तो क्या दावत देकर भेजा, अनी अब्दुल्लाह। वो हर रसूल आता अपनी उम्मत से यही कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, वजतनिबुत तागूत, और शैतानी कामों से और शैतान से बचो। तागूत यानी बुत, वसन, स्टैचू, मूर्तियां, इनसे बचो, कब्रों से बचो। यही दावत देने के लिए अंबिया आया करते थे। इसी तरह सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 45 में अल्लाह कहता है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना जअलना मिन दूनिर रहमानी आलिहा यअबुदून। अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा पूछिए, तुमसे पहले जो रसूल हो गुजरे हैं, आप उनसे एक बार पूछिए कि क्या जअलना मिन दूनिर रहमानी आलिहा यअबुदून, क्या उन्होंने या उनकी उम्मत ने रहमान के अलावा किसी और को माबूद बनाया था, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाया था। आप इससे पहले के रसूल से पूछिए, आप मालूम हुआ कि जितने रसूल आए सब ने रहमान को, अल्लाह को ही अपना इलाह और अपना माबूद माना था। इसी तरह एक बड़ी प्यारी आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के आयत नंबर 29 में अल्लाह कहता है, वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नजज़ीह जहन्नम कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरिश्तों के ताल्लुक जिक्र करते हुए कहता है कि मैं यकुल, और अगर तुम में से कोई ये कहे कि मैं हूँ खुदा अल्लाह को छोड़कर, मैं हूँ इलाह, मैं हूँ माबूद अल्लाह को छोड़कर, तो अल्लाह कहता है फज़ालिका नजज़ीह जहन्नम, तो ऐसे फरिश्ते के लिए भी जहन्नम का ही हुक्म होगा। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। अगर फरिश्ते भी ये कहे कि मेरे बंदे बन जाओ, मेरी इबादत करो, मुझे खुदा मानो, अल्लाह कहता है उनका भी हुक्म होगा, उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब फरिश्ते और अंबिया जब इस इबादत की जगह से खत्म हो गए तो किसी और हस्ती को हम कैसे बिठा सकते हैं। बड़ी प्यारी आयतें थी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इन आयतों की असल लुब्बे लुबाब को समझने, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।